हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 21 मार्च 2023 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड, डेली करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस है वो आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करती है एक मोटिवेशन कोट से। और पीडीएफ आप लोग को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आज का बहुत ही शॉर्ट मोटिवेशन कोट है, थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। देखिए, हमेशा पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहिए, क्योंकि जब आप अपनी लाइफ के लिए पॉजिटिव सोचेंगे तो आप ये देखेंगे कि जो प्रॉब्लम्स भी लाइफ में आ रही हैं आप उसे आसानी से पार कर लेंगे। लेकिन अगर आप नेगेटिव ही सोचते रहेंगे तो वो छोटी सी जो प्रॉब्लम है ना, कहते हैं ना कि राई का पहाड़ जब बन जाता है, तो वो यही होता है जब आप नेगेटिव सोचते हैं या आप सोचते हैं कि आपसे नहीं हो पाएगा ये काम, तब आप छोटी सी प्रॉब्लम को भी बहुत बड़ा देख लेते हैं। तो इसलिए पॉजिटिव होकर लाइफ को अच्छे से जिए। तो स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट डे से। तो 21 मार्च है आज हम 3 इंपॉर्टेंट डेज को कवर करेंगे। फर्स्ट है वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे। ये आपका 21 मार्च को मनाया जाता है। देखिए, ये दिन कमोमरेट करता है अ ग्लोबल इनिशिएटिव जिसमें अवेयरनेस इंक्रीज की जाती है जो भी हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स होते हैं, यानी जो वंशानुगत विकार हैं, उनके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इसको शुरू किया गया था। सबसे पहला जो वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे है ये ऑब्जर्व किया गया था कब, 2006 को। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो कि है इसकी थीम। 2023 में इसकी थीम रही है विद अस नोट फॉर अस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे देखिए है वर्ल्ड पोइट्री डे। ये भी आपका आता है 21 मार्च को। इसको मनाने का उद्देश्य ये है कि दुनिया भर में जो रीडिंग है, राइटिंग है, जो टीचिंग ऑफ पोइट्री है, इसको प्रमोट करना। इसे यूनेस्को ने डिक्लेयर किया था 1999 में। यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो इनके द्वारा 1999 में इस दिन को डिक्लेयर किया गया था। इसकी थीम क्या है, ऑलवेज बी अ पोएट इवन इन प्रोज। ये रही इसकी 2023 की थीम। अगला इंपॉर्टेंट डे है इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। तो इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट को वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे के नाम से भी जानते हैं। कंफ्यूज नहीं होइएगा, दोनों ही सेम दिन है। 21 मार्च के दिन ये मनाया जाता है। 2012 में यूएन जनरल असेंबली ने इस दिन को प्रोक्लेम किया था। और इसमें देखिए, जो फॉरेस्ट के अलग अलग टाइप्स हैं उनके बारे में, उनकी जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में अवेयरनेस को रेज किया जाता है। बात करते हैं थीम। तो इसकी थीम रही है फॉरेस्ट एंड हेल्थ। तो आप लोग डेज के साथ साथ उनकी थीम्स को भी अच्छे से ध्यान रखें। शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, देखिए, राम सहाय प्रसाद यादव हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ थर्ड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। हाल ही में राम सहाय प्रसाद यादव किस देश के तीसरे उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। तो ये अपॉइंट हुए हैं फ्रेंड्स नेपाल में वाइस प्रेसिडेंट, और ये यहाँ के तीसरे वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। ये जनता समाजवादी पार्टी के लीडर हैं। इन्होंने अष्टलक्ष्मी साख्या को रिप्लेस किया, मतलब उनको डिफीट किया, उनको हराकर ये यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट बने। नेपाल की बात करते हैं। इंडिया का देखिए नेबरिंग कंट्री है नेपाल। इससे कौन कौन सी स्टेट का बॉर्डर लगता है ये आपको याद रखना है। आप देख सकते हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। नेपाल में अगर हम माउंट एवरेस्ट की बात करते हैं तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में कहा जाता है सागर माता। ये ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, करेंसी है नेपालीज रुपी, प्रेसिडेंट है यहाँ के रामचंद्र पौडेल और प्राइम मिनिस्टर हैं पुष्प कमल दहल। बात करते हैं कुछ रिसेंट के अपॉइंटमेंट्स। तो देखिए, नेपाल में तो प्रेसिडेंट भी और प्राइम मिनिस्टर भी रिसेंट ही अपॉइंट हुए हैं। कुवैत के प्राइम मिनिस्टर बने शेख अहमद नवाफ अल सबा। वियतनाम में प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए वो वान थुओंग। और बांग्लादेश के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन। अगला क्वेश्चन है, इंडिया एंड विच कंट्री हैव इनॉग्रेटेड द एग्जीबिशन जेफरी वावा इन न्यू दिल्ली। तो इंडिया और किस देश ने नई दिल्ली में जेफरी वावा जो प्रदर्शनी है इसका उद्घाटन किया है। राइट आंसर है इंडिया और श्रीलंका ने जो है वो नई दिल्ली में इस एग्जीबिशन का उद्घाटन किया। ये जो एग्जीबिशन है देखिए, ये 7 मई को होगा इसी साल,
ये एग्जीबिशन लगेगी। अभी सिर्फ इसको इनॉग्रेट किया गया था, लेकिन एग्जीबिशन लगेगी मई के 7 मई को। तो इंडिया इंडो लंका या इंडिया श्रीलंका की जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75th एनिवर्सरी को कमोमरेट करने के अवसर पर ये जो इवेंट है ये सेलिब्रेट किया जाएगा द कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के तौर पे। तो दोनों देशों की जो सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम है उसका जश्न मनाया जाएगा, क्योंकि दोनों कंट्रीज़ के कितने साल पूरे हो गए हैं, संबंधों के 75 वर्ष कंप्लीट हो गए हैं। श्रीलंका की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ के लेजिस्लेटिव कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे और एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल कैपिटल है कोलंबो। करेंसी है श्रीलंकन रुपी, प्रेसिडेंट है रानिल विक्रमसिंघे और प्राइम मिनिस्टर है दिनेश गुणवर्धने। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज़ रिसीव्ड the award for best airport in India and South Asia by the International Air Transport Rating Organization Skytrax। तो Skytrax एक ऑर्गेनाइजेशन है, देखिए इसके अकॉर्डिंग साउथ एशिया और अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड किसे रिसीव हुआ है। आंसर इज दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंडिया में पहले नंबर पे है और ये साउथ एशिया में फर्स्ट पोजीशन पे है। लेकिन अगर बात करें इसी के अकॉर्डिंग वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट कौन सा है, वो है सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट और दूसरे नंबर पे है दोहा का हमद एयरपोर्ट। अब देखिए ये तो हमने अभी बात कही थी इंडिया और साउथ एशिया की, लेकिन अगर पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं टॉप 100 एयरपोर्ट्स की लिस्ट की, तो जो दिल्ली एयरपोर्ट है इसकी कौन सा नंबर है, इसका 36। लास्ट ईयर 37 पोजीशन पे था और इस ईयर ये मूव हो गया है 36 पोजीशन पे। तो अगर इंडिया में बेस्ट पूछें या साउथ एशिया में बेस्ट पूछें तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट फर्स्ट ही नंबर पे आएगा, लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात करेंगे तो आपका आंसर होगा 36। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोमेस्टिक रेटिंग एजेंसी क्रिसिल हैज़ एस्टिमेटेड द जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट फॉर इंडिया टू हाउ मच % इन फिजिकल ईयर 24। देखिए अगर हम बात करें डोमेस्टिक रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के अकॉर्डिंग वित्त वर्ष 2024 में भारत के लिए जो सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का अनुमान लगाया गया है वो कितना % है, तो इनके अकॉर्डिंग 6% इन्होंने जो है वो जीडीपी का अनुमान लगाया है। क्रिसिल की फुल फॉर्म है क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। हेडक्वार्टर्स का मुंबई में है। एमडी सीईओ हैं अमीश मेहता और सीएफओ हैं संजय चक्रवर्ती। अगर बात करें जीडीपी लिस्ट की तो अलग अलग देखिए एजेंसीज जो हैं उनका अनुमान अलग अलग है, तो एक बार हम लोग देख लेते हैं। वर्ल्ड बैंक ने फिजिकल ईयर 23 का अनुमान लगाया 6.9%, मूडीज़ के अनुसार है 5.5%। एसएनपी ने देखिए अगर आप फिजिकल ईयर 24 की बात करते हैं तो इन्होंने अनुमान लगाया है 6% का। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अनुसार है 6.8% और एशियन डेवलपमेंट बैंक के अनुसार है 7.2%। तो अलग अलग रेटिंग एजेंसी के हिसाब से हमें ये सब जो नंबर्स हैं वो याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड प्लान्स टू सेट अप हाउ मेनी मेगा टेक्सटाइल पार्क्स इन इंडिया। भारत में कितने मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की जो योजना है इसकी घोषणा की गई है। तो गवर्नमेंट ने टोटल 7 जो है टेक्सटाइल पार्क्स को सेटअप करने का पूरा प्लान बनाया है। तो गवर्नमेंट का जो ये टेक्सटाइल पार्कों को सेटअप करने का प्लान है ये पीएम मित्र स्कीम के अंडर में है, जिसकी फुल फॉर्म है द प्राइम मिनिस्टर मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपीयरल। तो 7 स्टेट्स में ये टेक्सटाइल पार्क को जो है वो सेटअप किया जाएगा और ये 7 स्टेट कौन कौन सी हैं, तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र। तो इन 7 स्टेट्स के नाम भी हमें याद रखनी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया पोस्ट has signed an MOU with which company to boost last mile e-commerce delivery services across India। तो पूरे भारत में अंतिम मील ई कॉमर्स डिलीवरी सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी के साथ में अभी इंडिया पोस्ट ने एक MOU साइन किया है।
तो सही आंसर है शिप रॉकेट के साथ में जो है वो ये MOU साइन किया है इंडिया माइल ने। तो इंडिया पोस्ट ने पार्टनरशिप करा शिप रॉकेट के साथ ताकि जो स्टार्टअप्स हैं, जो MSME हैं, उनको बेनिफिट मिल सके। शिप रॉकेट जो है एक लीडिंग लॉजिस्टिक एग्रीगेटर कंपनी है। तो किस किस के बीच में MOU साइन हुआ है ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स थोड़ा सा कोशिश ये करें कि क्वेश्चन से सिलेक्टेड पढ़ें, मतलब जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है उतना आप उस क्वेश्चन से कवर ज़रूर करें। नेक्स्ट है, यूनियन होम मिनिस्ट्री हैज़ अनाउंस्ड हाउ मच % रिजर्वेशन फॉर फॉर्मर अग्निवीर्स इन द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स रिसेंटली। तो CISF में जो पूर्व अग्निवीर हैं, देखिए उनको कितने % आरक्षण की घोषणा की है, तो उनको दिया जाएगा 10% का रिजर्वेशन। तो जो फॉर्मर अग्निवीर हैं ऑल्सो उनको अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन भी दिया गया है, उनको 5 साल का जो है वो रिलैक्सेशन दिया है अपर एज लिमिट में, और उनको जो फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है उसमें भी उनको छूट दी जाएगी। तो ये उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दिए गए हैं अगर वो CISF में भर्ती होते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर परषोत्तम रुपाला हैज़ इनॉग्रेटेड द फेज़ 4 ऑफ सागर परिक्रमा इन विच स्टेट। तो सागर परिक्रमा का चौथा चरण, इसका उद्घाटन किया परषोत्तम रुपाला ने। याद रखेंगे कौन से राज्य में किया, तो राज्य का नाम कौन सा है, कर्नाटक में किया गया। सो फ्रेंड्स बात करते हैं इसका उद्देश्य क्या है। देखिए तो इसका मेन ये पर्पस है कि जो फिशर्स है यानी जो मछुआरे हैं या जो अन्य स्टेक होल्डर्स हैं उनके इश्यूज़ को रिजॉल्व करना, साथ ही में देखिए जो फिशरीज स्कीम्स और प्रोग्राम्स हैं उनके माध्यम से उनका जो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट है यानी उनको आर्थिक रूप से देखिए उनको सहायता देना, ये इसका मेन उद्देश्य है। इसको कवर किया जाएगा द स्ट्रेच ऑफ उत्तर कन्नड़ उडुपी फॉलोड बाय दक्षिण कन्नड़। कर्नाटका की बात करें फ्रेंड्स तो कैपिटल है बेंगलुरु, चीफ मिनिस्टर है वसावराज बोमई, गवर्नर है थावर चंद गहलोत। इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स में है विरूपाक्ष टेम्पल, गोमतेश्वरा टेम्पल, यहाँ का इम्पॉर्टेंट फोक डांस है यक्षगान। नेशनल पार्क में है बांदीपुर, बानेरघट्टा, कुद्रेमुख नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क और अंशी नेशनल पार्क। अब फ्रेंड्स बात करते हैं इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अभी हाल ही में शिवमोगा जो एयरपोर्ट है इसको इनॉग्रेट किया, कहाँ पे, कर्नाटक स्टेट में। तो कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर ने 108 नम्मा क्लिनिक्स को लॉन्च किया बेंगलुरु में। कर्नाटका की गवर्नमेंट पहली स्टेट बनी जिसने लॉन्च किया AVGC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को। इसके अलावा फ्रेंड्स कर्नाटक पहला स्टेट बना था जिसने ट्रांसजेंडर पर्सन्स को जो है वो जो जॉब्स है ना उनमें रिजर्वेशन देने की बात कही थी। कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर के द्वारा अनवील किया गया था बाइक टैक्सी स्कीम को स्टेट के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फ्रेंड्स कर्नाटका स्टेट से। तो अब आपको याद हो गई होंगी, देखिए काफ़ी सारी न्यूज़ हमने रिवाइज करी। तो इसी टेक्निक के साथ में आपको पढ़ना है कि आपको साथ साथ में रिवाइज भी करते चलना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल हैज़ अप्रूव्ड द मर्जर ऑफ HDFC एंड HDFC बैंक। तो HDFC और HDFC बैंक के विलय को मंजूरी दी है अभी NCLT ने। बात करें HDFC बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो फ्रेंड्स इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। HDFC और HDFC बैंक का जो ये मर्जर है, ये विलय है, ये फिस्कल ईयर 24 के दूसरे या फिर तीसरा जो क्वार्टर है उस तक पूरा कंप्लीट होने की उम्मीद है। HDFC बैंक की शुरुआत हुई थी 1994 में, हेडक्वार्टर इसका है मुंबई में। MD CEO हैं शशिधर जगदीशन, चेयरमैन का नाम है अतानु चक्रवर्ती और इसकी टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। BPCL के जो MD CEO बने हैं उनका नाम है G कृष्ण कुमार। BPCL की बात करें तो इसकी स्थापना हुई 1952 में और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में।
चलिए अपॉइंटमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ को हम लोग फिर रिवाइज करते हैं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के जो सीईओ बने उनका नाम है के कृतिवासन। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के सीएमडी अपॉइंट है हुए अमिताभ मुखर्जी, इनको एडिशनल चार्ज मिला है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को एशिया की पहली वुमेन लोको पायलट मिली, उनका नाम है सुरेखा यादव। और टेक महिंद्रा के जो एमडी सीईओ बने हैं उनका नाम है फ्रेंड्स मोहित जोशी। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज़ रिसीव्ड द हेल्दी सिटी अवार्ड फॉर स्मोकिंग लो। तो किस शहर को धूम्रपान कानून के लिए स्वस्थ शहर का पुरस्कार मिला है। तो ये अवार्ड मिला है फ्रेंड्स बेंगलुरु शहर को। बेंगलुरु देखिए, जो स्मोक फ्री बेंगलुरु शहर है उनके प्रयास के परिणाम स्वरूप ही जो पब्लिक प्लेसेस होती हैं वहाँ पे स्मोकिंग में 18.2% से 13.3% तक की कमी आई है। काफ़ी सारे शहर में नो स्मोकिंग साइंस की जो बोर्ड्स हैं उनको डिस्प्ले भी किया गया है ताकि जो स्मोकिंग है जो पब्लिक प्लेसेस पे होती है वो कम हो सके। बात करें फ्रेंड्स अभी रिसेंट के इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स की, तो देखिए अभी सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है तमिल राइटर शिवा शंकरी को, और इनका बुक का नाम क्या था, सूर्यवंशम। गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को। इसके बाद देखिए 32nd व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया ज्ञान चतुर्वेदी को उनके नोवेल पागलखाना के लिए। प्रिजर प्राइज 2023 ये अवार्ड मिला डेविड चिपरफील्ड को। तो ये हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट रिसेंट के अवार्ड्स हैं। फ्रेंड्स यहाँ हमारे आज के कंप्लीट होते हैं क्वेश्चंस। नाउ टाइम आता है रिवीजन करने का, तो चलिए फिर फटाफट से रिवाइज करते हैं कल के क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, अश्विनी कुमार किस बैंक के नए एमडी और सीईओ अपॉइंट हुए हैं। तो फ्रेंड्स अश्विनी कुमार की बात करते हैं तो हाल ही में ये यूको बैंक के बने हैं एमडी सीईओ। यूको बैंक की बात करते हैं तो फ्रेंड्स यूको बैंक का हेडक्वार्टर जो है वो कोलकाता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज सीईओ ऑफ टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के सीईओ अपॉइंट हुए हैं के कृतिवासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली अप्रूव्ड 10% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स टू स्टेट वर्कर्स। तो जो भी स्टेट वर्कर्स हैं उनको गवर्नमेंट जॉब में 10% का जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है इसको मंजूरी दी है उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 day लॉन्ग एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द थीम नेचुरल फार्मिंग फॉर रिविटलाइजेशन एनवायरनमेंट एंड रेजिलेंट एग्रीकल्चर। तो ये इंटरनेशनल जो कॉन्फ्रेंस हुआ 3 दिन का किस राज्य में ये आयोजित किया गया। तो फ्रेंड्स इसका आयोजन किया गया मणिपुर स्टेट में। इसके बाद देखिए राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने अनाउंस किया कि कितने नए ज़िले बनाने का यहाँ पे डिसीज़न लिया गया है। तो 19 जो है वो नए डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर बनाए जाएंगे, जिससे यहाँ पे टोटल डिस्ट्रिक्ट्स की संख्या जो है वो कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, आंसर इज़ 50 डिस्ट्रिक्ट्स की हो जाएंगे राजस्थान में। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिए, सर्बानंद सोनोवाल हैज़ इनॉग्रेटेड द 26th कन्वोकेशन ऑफ राष्ट्रीय आयुर्वेदा विद्यापीठ इन विच सिटी। कौन से शहर में राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ के 26वें दीक्षांत समारोह का उद्घाटन किया गया। सही आंसर है फ्रेंड्स न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी होस्ट द B20 या जिसे कहेंगे बिजनेस 20 मीटिंग अंडर द G20 चेयरमैनशिप ऑफ इंडिया। तो B20 या बिजनेस 20 मीटिंग इसकी अध्यक्षता किसने करी, आंसर इज गंगटोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज़ प्रेजेंटेड द प्रेसिडेंट्स कलर टू डैश इन कोची। तो कोची में INS द्रोणाचार्य को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन रेलवेज टू बिकम नेट ज़ीरो कार्बन एमिटर बाय विच ईयर।
तो भारतीय रेलवे जो है वो किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बन जाएंगे? तो इनके लिए जो उन्होंने टारगेट ईयर रखा है वो है 2030। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ इनॉग्रेटेड द ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली? तो इसका उद्घाटन किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023? तो फ्रेंड्स भारत की रैंक इसमें है 13th प्लेस पे, और इसमें टॉप किसने किया है? तो अफ़गानिस्तान ने इस लिस्ट में फ्रेंड्स किया है टॉप। फ्रेंड्स यहाँ हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अच्छा, कल आप लोगों से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला था जो पहला 5 ईयर प्लान है, इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर फोकस किया गया था, 1951 to 56 था। उसके बाद जो सोशल जस्टिस और इक्वालिटी की डेवलपमेंट की बात है, इसमें ये फोकस हुआ था 9th जो 5वां प्लान था, जो कि 1997 से 2002 तक रहा था। सो ये 2 क्वेश्चंस के आंसर हैं हमारे, आप सभी के बिल्कुल सही आंसर थे फ्रेंड्स। सो थैंक यू सो मच, आपने बिल्कुल सभी ने सही आंसर किए हैं। आज के हमारे कमेंट है कृष यादव एंड सिंघम प्रीतम। सो आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। इनके आंसर भी आप फिर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इजी क्वेश्चन है, देखिए बुक का नाम है रेवोल्यूशनरीज, इस बुक के ऑथर कौन है? सेकंड क्वेश्चन है कि इरफान खान अ लाइफ इन मूवीज़, तो इस बुक की बात करते हैं, ये बुक किसने लिखी है? तो फ्रेंड्स इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसी के साथ फ्रेंड्स आज के इस वीडियो को हम कंप्लीट यहाँ पे एंड करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप लोगों से मुलाकात होगी अनदर इम्पॉर्टेंट क्लास में। खुश रहें, अच्छे से पढ़ाई करें, मेहनत करें और अपने ऊपर विश्वास रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।